दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम ट्री पे। हम फिर से बिहार लाइब्रेरियन जिसका आगामी कुछ महीनों में वैकेंसी आ रही है, लगभग 6500 प्लस वैकेंसी है, शायद यह 7200 के करीब रहेंगे। तो बिल्कुल धमाकेदार शुरुआत के साथ हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 2 के लेकर आए हैं। प्रैक्टिस सेट का पार्ट 2 होने वाला है। तो इसका जो भी है प्रैक्टिस सेट 1 के 2 वीडियो और प्रैक्टिस सेट 2 के 1 वीडियो अपलोड है 50-50 क्वेश्चंस को, क्योंकि वीडियो बड़ा ना हो इसके लिए हम लोग छोटे छोटे वीडियो को ला रहे हैं। तो बिल्कुल वीडियो में अंत तक बने रहना है, एकदम महत्वपूर्ण होगा, रामबाण होगा यह वीडियो आपके लिए। तो अंत तक रहना है, साथ में लाइक सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। और पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए, सारे लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो बिल्कुल जाइए, पीछे की वीडियो को भी अपलोड है, चेकआउट कीजिए। चलेंगे हम लोग टोटल 50 क्वेश्चन को देखेंगे बिहार लाइब्रेरी का, जो एकदम धमाकेदार है। साथ ही अन्य जैसे राजस्थान, झारखंड, यूपी और एमपी में भी लाइब्रेरी वैकेंसी, राजस्थान की लाइब्रेरी वैकेंसी का भी जुलाई में एग्जाम होने जा रहा है। तो उसके लिए सारे लाइब्रेरियन के लिए एकदम महत्वपूर्ण है। तो जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चलेंगे हम लोग बिना देर के ही क्वेश्चन पे, आइए वेलकम। क्वेश्चन नंबर 51 से है, क्योंकि हम लोग 50 तक देख चुके हैं। डबलिन कोड मेटा डाटा के लिए पहली कार्यशाला मार्च 1995 में आयोजित की गई थी, और जिसमें OCLC के साथ किसने सह मेजबान किया था। ध्यान रखिएगा, ये जो पहली कार्यशाला मार्च 1995 में आयोजित हुई, तो उसमें भी OCLC जो के साथ जो यह सह मेजबान किया था वह कौन था। तो यह सह मेजबान में था नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशन, NCSA। यही शॉर्ट फॉर्म को भी ध्यान रखिएगा, NCSA कहीं कहीं शॉर्ट फॉर्म भी डाल देता है। तो नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशंस है, यही उसके साथ OCLC के साथ मेजबान था। अगला क्वेश्चन 52, माइक्रो फोटोग्राफी की अवधारणा किसके द्वारा की गई थी। तो माइक्रो फोटोग्राफी की जो अवधारणा किया गया था, किसके द्वारा किया गया था। तो यहाँ देख लीजिए, इसका सी आंसर हो जाएगा। सी आंसर में क्या है, तो जॉन बेंजामिन डांसर, ठीक है, डांसे। तो जॉन बेंजामिन, ठीक है, डांसर, ये आपके सी इज द करेक्ट आंसर होंगे। 52 का सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 53, निम्नलिखित में से कौन सा एक डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर है। डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर इनमें से कौन सा है। तो ये बिल्कुल आपका हो जाएगा, देखिए ग्रीन स्टोन जो है डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर है, ग्रीन स्टोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54, SSDC को राष्ट्रीय दस्तावेजीकरण केंद्र के रूप में जाना जाता है, जिसे अब जाना जाता है। फिर से, SSDC को राष्ट्रीय दस्तावेजीकरण केंद्र के रूप में जाना जाता है, जिसे अब एक नए रूप में हमको इसको नाम दिया गया है। उसका देख सकते हैं, नासडॉक, ये NASSDOC, नासडॉक के रूप में हम इसको अब जानते हैं। डी इज द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 55, पुस्तकालय स्वचालन और पुस्तकालय सेवाओं की प्रकृति पर चर्चा करने के लिए आयोजित इनफिल्म नेट की वार्षिक सम्मेलन कहाँ होता है। जो फिल्म करके होता है, इनफिल्म नेट के वार्षिकरण जो सम्मेलन किया जाता है, यह कहाँ पर होता है, बता दीजिए। तो ये आपके होते हैं कैलेंबर, ठीक है, कैलेंबर में होते हैं। अगला क्वेश्चन है 56, उस सही काल अनुक्रम क्रम को पहचानिए जिसमें उन्हें स्थापित किया जा सकता है। एक सीरियल बेस में इसको यहाँ पर सजाना है। तो इसका आंसर हो, देखिए जो इंसडॉक था, DRTC था, और नासडॉक था, और साथ में रेफिल था, RRF। यही काल, फिर सुन लीजिए, इंसडॉक, DRTC दूसरे नंबर, एक नासडॉक है NASS जो ऊपर पढ़े थे NASDOC की, और RRR, तो इसको बोल सकते हैं रेफ्ट। तो RRR लेफ्ट, तो लेफ्ट। तो ये सी इज द करेक्ट हो जाएगा 56 का। अगला क्वेश्चन 57 है, URL का मतलब, भी क्वेश्चन है, URL का मतलब क्या हो जाएगा। URL मतलब यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, हम लोग जीके में बिल्कुल पढ़े हैं। URL का फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो ध्यान रखेंगे 57 का ए। 58 में क्या है, इनमें से कौन सा बजट प्रणाली से संबंधित है। बजट प्रणाली से कौन संबंधित है, बताइए। बजट प्रणाली से संबंधित तो है पीटर पोर्बे होगा, देख सकते हैं क्या, पेटर फाइबर है, पेटर फाइबर जो बजट प्रणाली से संबंधित, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 59, इंटरनेट पर संग्रहित परस्पर जुड़े दस्तावेज की श्रृंखला क्या कहलाती है। तो इंटरनेट पर जो दस्तावेज अगर श्रृंखला के रूप में होता है, उसको हम किस रूप में जानते हैं। तो वेबसाइट के रूप में उसको कहते हैं, वेबसाइट ए।
59 का ए। अगला क्वेश्चन 60 है, यदि दो उदाहरण एक साथ उद्धृत किए जाते हैं तो उसे क्या, जो मैंने दो उदाहरण है उसको एक साथ उद्धृत करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं ट्विन सिटेशंस। ट्विन सिटेशंस बी इज द करेक्ट हो जाएगा। देख लेते हैं थोड़ा, नहीं ट्विन सिटेशन नहीं होगा इसका आंसर, इसका को सिटेशन हो जाएगा। को सिटेशन, ट्विन में तो दो ही हो ही जाएगा, ये गलत होगा, ये हमारा सी इज द करेक्ट हो जाएगा, को सिटेशन। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 61, ग्रे लिटरेचर का अर्थ क्या होता है। ग्रे लिटरेचर का अर्थ होगा, ग्रे लिटरेचर का अर्थ हो जाएगा आपका वह साहित्य जो प्रकाशहीन है और सामान्य पुस्तक बिक्री चैनलों के माध्यम से उपलब्ध नहीं है। प्रकाशहीन है और उपलब्ध भी नहीं है किसी भी चैनल माध्यम से वह। अगला क्वेश्चन दे लीजिए 62 डेटाबेस में डेटा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो सबसे छोटी इकाई होती है फील्ड। डेटाबेस में सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो फील्ड होती है, फील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 बैंड विथ शब्द का तात्पर्य क्या है। बैंड विथ का जो विड्थ कह सकते हैं या विड्थ का जो तात्पर्य है यह बिल्कुल द स्पीड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डाटा, ये सी इज द करेक्ट हो जाएगा हमारा, द स्पीड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डाटा, बैंडविड्थ का यही तात्पर्य। 63 का सी। अगला करेंगे 64, पुस्तकालय का जब बजट बनाते समय निम्नलिखित में से किस कारक पर विचार किया गया जाता है। पुस्तकालय बजट बनाते समय किस कारक पर विचार किया जाता है, तो वह कौन से कारक हो जाएंगे, तो द एज ऑफ लाइब्रेरी यूजर पर विचार किया जाता है उस समय। 64 का डी। अगला क्वेश्चन है 65, फीकी कह सकते हैं, फीकी तो नहीं कहेंगे, फीसी कह सकते हैं, FICCI। फीसी का पूर्ण रूप क्या है, द फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, तो यही ए इज द करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर, द फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये ए इज द करेक्ट हो जाएगा फीसी का। अगला क्वेश्चन देखते हैं 66, विश्व का पहला पुस्तकालय विज्ञान विद्यालय किस यूनिवर्सिटी द्वारा बनाया गया था। विश्व का पहला पुस्तकालय विज्ञान विद्यालय किस यूनिवर्सिटी द्वारा प्रारंभ किया गया था, तो यह यूनिवर्सिटी था कोलंबिया यूनिवर्सिटी। याद रखिएगा, पहला पुस्तकालय जो विज्ञान यूनिवर्सिटी था कोलंबिया यूनिवर्सिटी। अगला क्वेश्चन 67, किसी विषय अवधि के अंतर्गत प्रविष्ट करना या न करने का निर्णय किस कैनर के द्वारा नियंत्रित होता है, तो किस कैनर के द्वारा यह नियंत्रित होता है, तो इसका कैनर हो जाएगा यही कैनन ऑफ स्ट्रेनेबिलिटी, ये ए इज द करेक्ट हो जाएगा हमारा 67 का ए। अगला क्वेश्चन करेंगे 68, स्पेन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, स्पेन ऑफ कंट्रोल का तात्पर्य क्या है। स्पेन ऑफ कंट्रोल का तात्पर्य द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स टू बी सरप्राइज्ड, ये हो जाएगा ए इज द करेक्ट होगा हमारा यहाँ पर, द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स टू बी सरप्राइज्ड, तो ये 68 का ए हो जाएगा स्पेन ऑफ कंट्रोल का तात्पर्य। 69 नंबर क्वेश्चन क्या है, दुनिया का पहला पुस्तकालय अधिनियम ब्रिटिश लाइब्रेरी एक्ट द्वारा लागू हुआ था, वह कब हुआ था, तो 14 अगस्त 1850 को दुनिया का पहला पुस्तकालय अधिनियम ब्रिटिश लाइब्रेरी एक्ट के द्वारा क्या हुआ था, अधिनियमित हुआ था, लागू हुआ था। ध्यान रखेंगे यह लागू हुआ था, सी करेक्ट। अगला क्वेश्चन है 70, निम्नलिखित उपकरणों में से उनकी भंडारण क्षमता के अनुसार घटते क्रम में सही क्रम को चुनना है। अब घटते क्रम में, तो घटते क्रम में DVD, फिर CD, फिर फ्लॉप डिस्क, फिर है पंच कार्ड, ये आपका डी इज द करेक्ट होगा। फिर देखिए घटते क्रम भंडारण क्षमता, सबसे घटते क्रम मतलब सबसे बड़ा DVD में, CD में, फ्लॉप डिस्क में, फिर पंच कार्ड, ये एक घटते क्रम में था, घटते क्रम में। चलिए, तो सबसे बड़ा से घटते क्रम में छोटे की तरफ। 70 का हमारा डी इज द करेक्ट हो गया। अगला है 71, काल अनुक्रम में वर्गीकरणकर्ताओं के योगदान का सही क्रम क्या है, तो इसका योगदान होगा, देखिए फ्रांसिस बेकन, VT हैरिस और मेलविल डिवाई और JD ब्राउन, ये ए इज द करेक्ट हो जाए। फिर से देखिए फ्रांसिस WT हैरिस है और मेलविन डिवाई है और JD ब्राउन है, ये एक कालक्रम जो क्या इसको बोलते हैं, लाइब्रेरी वर्गीकरण उपयोगिता में इन सभी का एक क्रम में योगदान रहा है। अगला क्वेश्चन है 72, दुनिया का पहला पुस्तकालय अधिनियम ब्रिटिश लाइब्रेरी एक्ट किसके प्रयास से लागू हुआ था, किसके प्रयास से लागू हुआ था, तो ऑल देख लीजिए, हाँ डम्फ्रीसिस है, विलियम एल्बर्ट है और जोसेफ बर्थोन है, ये तीनों के माध्यम से हुआ था। 72 का डी हो जाएगा। 73 देख लीजिए,
ब्रिटिश लाइब्रेरी एक्ट 1850 किस वर्ष आयरलैंड और स्कॉटलैंड क्षेत्र में विस्तारित हुई थी? तो किस वर्ष ब्रिटिश लाइब्रेरी एक्ट 1850 किस वर्ष आयरलैंड और स्कॉटलैंड क्षेत्र में विस्तारित हुआ था? तो यह विस्तारित हुआ था 1890 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तकालय विकास के लिए दान देने वाले प्रख्यात व्यक्ति एंड्रयू कार्नेगी, जो कि बाद में अमेरिका में बस गए, उनका जन्म हुआ था। तो उनका जो जन्म हुआ था कब हुआ था? स्कॉटलैंड में उनका जन्म हुआ था। याद रखिएगा, स्कॉटलैंड विख्यात क्या थे? एंड्रयू कार्नेगी, जो बाद में अमेरिका में बस गए, उनका जन्म हुआ था स्कॉटलैंड में। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं 75। एंड्रयू कार्वेनी, अभी होगा, एंड्रयू कार्वेनी का अधिकांश दान पुस्तकालय के लिए किस कार्य के लिए हुआ था? तो उनका जो अधिकांश दान दिया गया था वो पुस्तकालय किस कार्य के लिए था? बिल्डिंग के लिए। बिल्डिंग के लिए वो ज़्यादातर योगदान दिए थे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 76। सार्वजनिक पुस्तकालय एवं एडम्स रिपोर्ट यूके किस वर्ष प्रस्तुत किए गए थे? सार्वजनिक पुस्तकालय जो एडम्स रिपोर्ट यूके किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था, बताइए। तो वह प्रस्तुत हुआ था बिल्कुल 1915 में। 1915 में यह प्रस्तुत किया गया था। 76 का बी। 77 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है तो डिजिटल लाइब्रेरी जो है, हाँ, प्रिंट मटेरियल, यही हमारा सुमेलित नहीं। बाकी ये सब बी गलत है, बाकी तब सब। डेंटल टेलीकम्युनिकेशन लाइब्रेरी नेटवर्क ठीक है। 63 है लिस्ट ऑफ डिस्क्रिप्टर्स और ISBN जो है सीरियल नंबर ऑफ बुक्स, ये सब सही है। तो हमारा बी जो था डिजिटल लाइब्रेरी प्रिंट मटेरियल है, ये गलत था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए 78। अब्स्ट्रैक्टिंग जनरल में एक प्रविष्ट में शामिल है। अब्स्ट्रैक्टिंग जनरल में एक प्रविष्ट में शामिल कौन है? द अनएब्स्ट्रैक्टिंग एंड बिब्लोग्राफिक क्रिएशन, बिब्लोग्राफिक सिटेशंस। तो ये आपका जो सी द करेक्ट हो जाएगा, प्रविष्ट यही शामिल है। 78 का सी। 79 देख लीजिए, टेक्नोलॉजिकल गेटकीपर एक अनौपचारिक चैनल है। यह शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया था? टेक्नोलॉजिकल गेटकीपर अंग एक अनौपचारिक चैनल है। यह शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया था? 79 है। 79 को TJ एलियन के द्वारा यह गठित हुआ था। 79 का ए होगा। अब देखिए 80 देख लीजिए, ट्रांसजेंडर के लिए पहला पुस्तकालय कहाँ? ट्रांसजेंडरों के लिए भी पहला पुस्तकालय जो स्थापित हुआ था इंदौर में पहला ट्रांसजेंडर के लिए स्थापित हुआ था। अगला क्वेश्चन है 81। पाठकों और कर्मचारियों के मध्य सर्वाधिक संपर्क वाला सेवा क्या है? पाठकों और कर्मचारियों के मध्य सर्वाधिक संपर्क वाला जो सेवा क्षेत्र है, बिल्कुल रेफरेंस सर्विस है। रेफरेंस सर्विस ए द करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है 82। विशेष व्यक्तियों के बीच अनौपचारिक संचार जिनको सूचना स्रोत की उपलब्धता पता हो कहलाता है। विशेष व्यक्तियों के बीच अनौपचारिक संचार जिनको सूचना स्रोत की उपलब्धता पता हो, वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है इन्फॉर्मेशन गेटकीपर। इन्फॉर्मेशन गेटकीपर बी इज द करेक्ट होगा। 82 का बी। अगला क्वेश्चन 83 देखिए। आर्क टू AACR के और 2 के अनुसार कैटलॉग प्रविष्ट में GMD कहाँ दिया जाता है? जो GMD आर्क 2 में दिया जाता है GMD, तो कहाँ दिया जाता है? आफ्टर द टाइटल प्रॉपर में दिया जाता है। आफ्टर द टाइटल प्रॉपर में GMD दिया जाता है। 83 का ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 84 है। ISDN का मतलब क्या है? ISDN का मतलब होता है इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। ISDN, I से इंटीग्रेटेड, S से सर्विस, D से डिजिटल और N से नेटवर्क। ISDN का यही फुल फॉर्म हुआ। 84 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85। सिक्रूअस वैज्ञानिक जो है, सिक्रूअस वैज्ञानिक जानकारी के लिए खोज इंजन है, जिसे कब लॉन्च किया गया था? याद रखिएगा, SCIRUS वैज्ञानिक जानकारी खोज, इसको कब लॉन्च किया गया था बताइए? तो ये लॉन्च हुआ था 2001 में। 2001 में ये सिक्रूअस लॉन्च किया गया था। 86 देख सकते हैं। पेनी रेट किस तरह का पुस्तकालय से संबंधित है? जो पेनी रेट बिल्कुल पब्लिक संबंधित यह पुस्तकालय है। पेनी रेट ध्यान रखेंगे। 86 का ए, पेनी रेट पब्लिक। अगला 87 है। सार्वजनिक पुस्तकालय पर मिचेल एंड केन्योन रिपोर्ट यूके। याद रखें, सार्वजनिक पुस्तकालय में मिचेल और केन्योन, सार्वजनिक पुस्तकालय मिचेल एंड केन्योन यूके किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? तो यह 1927 में। ठीक है, मिचेल और केन्योन रिपोर्ट पुस्तकालय 1927। 87 का ए। अगला क्वेश्चन 88 देख लीजिए। खोज रणनीति अंधेरे में दर्पण है। खोज रणनीति अंधेरे में दर्पण, यह किसका उदाहरण है? खोज रणनीति अंधेरे में दर्पण है, यह जो उदाहरण था यह किसका उदाहरण था? तो बिल्कुल था कार्ड्स का था। कार्ड्स का यह उदाहरण था। 88 का एक।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवासी सार्वजनिक पुस्तकालय पर मैक्लोविन रिपोर्ट यूके किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? तो मैक्लोविन रिपोर्ट जो प्रस्तुत किया गया था तो किस वर्ष किया गया था? तो 1909 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक पुस्तकालय के रॉबर्ट रिपोर्ट यूके किस वर्ष प्रस्तुत किया गया? सार्वजनिक पुस्तकालय में जो रॉबर्ट पियोट है वह किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? तो वह किया गया था 1959 को रॉबर्ट पियोट द्वारा प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 91 यूनिवर्सिटी पुस्तकालय पर पेरी रिपोर्ट यूके किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? तो पेरी रिपोर्ट जो आया था यह किस वर्ष आया था? तो यह आया था 1967। पेरी रिपोर्ट 1967 और रॉबर्ट पियोट का आया था 1959। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92 कोडोन में कितने डिजिट शामिल होते हैं? तो कोडोन में कितने डिजिट शामिल होते हैं? तो ये 6 डिजिट शामिल होते हैं। कितने? तो 6 डिजिट कोडोन में शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 93 है, भारत में हर वर्ष राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह मनाया जाता है। हर वर्ष राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह कब मनाते हैं? तो नवंबर में राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94 हाँ, इसकाक कोलीजिन इनमें से किस संस्था के पहले अध्यक्ष थे? इसकाक कोलीजिन इनमें से किस संस्था के क्या थे? तो पहले अध्यक्ष थे इसकाक कोलीजिन। तो यह कौन से हो जाएंगे? तो बिल्कुल इफ्ला IFLA इफ्ला के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ओपन एक्सेस सिस्टम की शुरुआत किसने की थी? भारत में ओपन एक्सेस सिस्टम की शुरुआत किसने किया? तो WA बोर्डन, ये ए हो जाएगा। तो ओपन एक्सेस सिस्टम की शुरुआत बर्डन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96 ज्ञान की आमन व्यवस्था की अवधारणा किसके द्वारा किया गया? ज्ञान की आमन व्यवस्था की धारणा जो किया गया था किसके द्वारा किया गया था? तो निकोल्स जे बेल्किन के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT के जो जोसेफ विज़बॉम्ब ने किस वर्ष पहला चैटबॉट इलीजा बनाया था? जो इलीजा चैटबॉट पहला जो बनाया गया था MIT के जोसेफ के द्वारा चैटबॉट जो बनाया गया था किस वर्ष बनाया गया था? तो 1966 में ये चैटबॉट बना था, पहला चैटबॉट जो जोसेफ के द्वारा। और MIT के जोसेफ है, MIT के द्वारा जो है ना जोसेफ हैं उनके द्वारा जो पहला चैटबॉट 1966 में बनाया गया था। अगला क्वेश्चन 98 है यूनिसिस्ट इनमें से किसका एक सहयोगी कार्यक्रम है? यूनिसिस्ट जो है इनमें से किसका एक सहयोगी कार्यक्रम है? तो यूनेस्को एंड इल्फा, याद रखिएगा यूनेस्को एंड इल्फा का यह सहयोगी कार्यक्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन 99 है गूगल बार्ड इनमें से क्या है? गूगल बार्ड 99 पूछा गया, गूगल बार्ड इनमें से क्या है? तो AI चैटबॉट है। गूगल बार्ड अभी बोले थे, गूगल बार्ड क्या है? तो AI चैटबॉट है। इस वीडियो का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है गूगल बार्ड को गूगल द्वारा कब लॉन्च किया? गूगल बार्ड देखिए, गूगल बार्ड एक पर AI चैटबॉट है और इसको गूगल बार्ड द्वारा कब लॉन्च किया गया? तो 21 मार्च 2022 को 21 मार्च 2022 को 21 मार्च 2023 को, गलत है ये, 21 मार्च 2023 को यह लॉन्च किया गया था। तो चलिए, वीडियो अगर अच्छा लगा तो क्या कर देना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। बाय बाय।